हमारे शिवनाथ राज की महामती कृपाल सिंह इन कंसनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। सिपाही और सारी खजाने से इनाम देकर इनाम से रुखसत जैसा आपका आदेश चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आगे संसार अपना अपना इनाम दीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। राजन आज बड़ी रजात में अपने शिवनाथ राज के विषय में और अपने प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं सम्राट? पूछिएगा। हमारे शिवनाथ राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा की क्या अहवाल है? कृपाल सिंह आप इस शिवनाथ के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। से गुस्साले हो जाते किसी प्रजा को दुख और तकलीफ तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम नदी बनकर कायम रहोगे हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे। जब तक मैं ईश्वर राज में मध्य कायम है महाराज प्रजा को कोई तकलीफ नहीं। राजन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ महाराज अभी आपसे कैसे पे बैठे तो आप हर वक्त दूसरा उदास बैठे रहते हैं। आखिर इस उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ।
तुम जानना चाहते हो जी राजा कि जब मैं सिंहासन में बैठता हूँ मैं उदास क्यों रहता हूँ? मट्टी के बाल से हमारी महारानी इंदिरा का स्वर्गवास हो गया। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। यहाँ तक कि हमारी महारानी इंदिरा के रूप से ईश्वर ने एक बेटी दिया है जिसका नाम है गुलशन। लेकिन कृपाल सिंह रातों दिन मैं सोचता रहता हूँ कि अगर ईश्वर बेटी है मुझे बेटा दिया होता तो मेरी ना रहने के बाद मेरे राज का बारिश होता, मेरे महल में दीपक जलाता और सत्यताज का बारिश होता। महाराज इसी गम में आप हर को रोने रहते हैं। महाराज वाकई में आपको ईश्वर ने कोई पुत्र नहीं दिया, लेकिन महाराज आपको पुत्र जरूर दिया है। और महाराज कहते हैं आज के युग में जो कार्य पुत्र नहीं कर सकते हैं वो कार्य पुत्र अवश्य कर दिखाते हैं। इसलिए महाराज आपको ईश्वर ने पुत्र नहीं दिया है तो पुत्र जरूर दिया है। और महाराज एकदम राजकुमारी गुलशन इस ताज की वारिश होंगे, इस सोनार में हो अहम की रक्षा पुत्र नहीं दिया। महाराज तुम ठीक कह रहे हो। एक दिन जब मेरी बेटी गुलशन सयानी होगी तो इस प्रकार की वारिश बनेगी, हुकूमत की बागडोर संभालेगी। तुम्हारा कहना ठीक है, स्थान ग्रहण करो। के पास से आज काफी दिन हो गए, सीमा का कोई समाचार नहीं मिला और इस वक्त हमारा बहादुर सेनापति कृपाल सिंह बॉर्डर पे तैनात है। क्या आदेश ये है फोन करके ये कृपाल सिंह को दरबार में बुलाया जाए। यही सेनापति कृपाल सिंह को और तत्काल दरबार में ये कृपाल सिंह को बुलाया जाए। जैसा आपका आदेश सुनो। सेनापति कृपाल सिंह, लाओ नंबर बताओ। आप बताइए और को बताइए, हमें लगे नंबर का साले या नंबर नहीं है तुम्हारे पास? हमें लगे नंबर कहाँ है? ये सवाल से का नंबर नोट कीजिए कि सवाल से का नंबर क्या है? नंबर नोट कीजिए। साले अकल के कोल हूँ।
नालायक मैं कहता हूँ नंबर पहले नोट कर। अच्छा नंबर सुन पहले नंबर बोलिए। नंबर है नंबर 22600 दो दो डबल जीरो यार नंबर तो यार नंबर है कट का बराबर नहीं है खड़ी है हेलो हेलो आप कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल, साथ में महाबली। ओ बिहारी लाल जी तो इसलिए फोन किया है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति यशपाल सिंह बोल रहा हूँ। ओह सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। फोन इसलिए किया गया है, इसलिए महाराज का हुक्म है इसी वक्त आप सीमा पार्डर से सीधे राज दरबार महाराज के समक्ष उपस्थित होइए। क्या कहा? महाराज जी हमें राज दरबार में बुला दिए हैं, बुलाया है जी तो ठीक है, महाराज के आदेश का पालन होगा। मैं तत्काल अपने साथियों को इकट्ठा करके राज दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। सीमा को सील कर दीजिए, सैनिक को अलर्ट कर दीजिए और सीमा पार्डर से सीधे राज दरबार महाराज के समक्ष इसी क्षण उपस्थित होइए। ओके ओके आ रहे हैं। मुझको बुलाया कुछ भी बताया मेरे आदमी है महाराज जी, आपने मुझे सीमावाड़ी से तत्काल राज दरबार में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूँ महाराज ये बात क्या है महाराज जो मुझे राज दरबार में याद किया गया।
तुम जानना चाहते हो कि जब काल फोन करके तुम्हें बालक से क्यों बुलाया गया है? सीमा के क्या हुआ है? दुश्मन में कोई खतरा नहीं है। महाराज यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल है तो सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं महाराज कि मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित अपने सीमा पाना पे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल तुम्हारी भाई में मुझे याद है, तुम्हारे बाजू की ताकत में मुझे फक्र है कि जब तक तुम सीमा से नाथ रहोगे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये आपका सोचना और आपका करना बिल्कुल सत्य महाराज कि जब मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर में मौजूद है तब तक कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर। महाराज आपके फैसले से हर वचन शुक्रगुजार है। केवल महाराज सुंदरी के आने का इंतजार है। अष्टमान महाराज क्या बुलाया महाराज दरबार में
है महाराज, आज आपने एकाएक मुझे राज दरबार में बुलवाया। क्या मुझसे कोई भूल हो गई या क्या मुझसे कोई गलती? मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते? जिस वक्त हमारी महारानी गंगा का शुरुआत हुआ, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह थी। तुमने अपने गोद में लिया है और परश किया है और माँ का प्यार दिया है। महाराज, सहारे नारी का यही होता धर्म, बेटे के गुलशन को पाला अगर, बेटे के गुलशन को पाला अगर, मैंने रखाते महाराज, ये तो हर औरत का धर्म कहलाता है। और फिर मैंने अपने बेटे के साथ में राजकुमारी गुलशन की परवरिश की, इसमें कोई एहसान नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य। महाराज, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बेटी गुलशन की परवरिश किया है। आज अगर बेटी गुलशन की परवरिश नहीं करती तो कौन करने वाला था? क्योंकि हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया, भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन आज हमारे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योग में आज तुम्हें पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? मुझे राजकुमारी गुलशन की परवरिश की एवज में मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपना फर्ज अदा किया, कोई एहसान नहीं किया है महाराज, इसलिए मुझे ईसाई खिला नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, हम तुमसे बहुत खुश हैं और इस खुशी में बेटी गुलशन के लालन पालन के योग में पहाड़ी का किला तुम इनाम में दे रहा हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो मुझे स्वीकार है, मुझे कोई इतराज नहीं महाराज। अब शिलापतेश्वर सिंह हमारा हुक्म है, अपने भीम को साथ में ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ, अपने भीम को छोड़कर फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। महाराज, क्या बात है? मैंने राजकुमारी गुलशन की परवरिश अपनी पुत्री की तरह किया, इसलिए आज ये कहीं मुझे राजकुमारी से जुदा होना पड़ रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा गम है महाराज, मुझे बहुत बड़ा गम। हम सोचते हैं आज बेटी गुलशन के बिछड़ने का
तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है। अगर ये बात है बेटी गुलशन से मिलना चाहती हो तो तुम बहला करके बेटी गुलशन से मिल सकती हो, अपना दिल बहला सकती हो। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। और हमारा हुक्म है, तुम जाओ इसी वक्त प्रजा की हो। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, बहुत परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आपका हुक्म हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाएगा। जैसा आपका आदेश हो।